राजा को अपने महल में दावत करनी थी। इस वजह से वो रानी साहिबा के पास गए और बोले, मैं इस बार पूरे गांव को दावत देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बार का भोजन ऐसा बने कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। हमारी संपत्ति दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और इस खुशी में मैं सबको भोजन करवाना चाहता हूँ। मैं इस बार सबसे अच्छे बावर्चियों को बुलाऊंगा और उनसे खाना बनवाऊंगा। मैंने सैनिकों को भेज दिया है, वो आते ही होंगे। तो रानी कहती हैं, अच्छा, आप कहाँ के बावर्चियों को बुला रहे हैं? तो राजा जी कहते हैं, वो बाहर के बावर्ची हैं, हर बड़ी जगह खाना बनाते हैं और बहुत लजीज बनाते हैं। उनके खाने में जादू है और इस बार मैंने भी उन्हीं को बुलाया है। दोनों बात ही कर रहे थे कि इतने में सैनिक वहां पे पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं, राजा साहिब, आप जिन बावर्चियों को खाना बनाने के लिए बुलाने वाले थे, वो तो बीमार हो चुके हैं, अब वो नहीं आ पाएंगे। ये सुनकर राजा जी कहते हैं, क्या हुआ, बीमार हो गए? तो अब हमारा खाना कौन बनाएगा? उनके चक्कर में मैंने अपने खुद के बावर्चियों को छुट्टी दे दी है और अब बाहर के बावर्ची भी नहीं आएंगे क्योंकि वो बीमार हो चुके हैं। तो अब हमारी दावत का खाना कौन बनाएगा? हम गांव के लोगों को दावत कैसे देंगे? फिर रानी साहिबा ने कहा, आपको घर के बावर्चियों को मना नहीं करना चाहिए था। देखिए, पड़ गई ना मुसीबत। तो राजा जी बोले, मुझे क्या पता था कि वो लोग बीमार हो जाएंगे और मना कर देंगे, लेकिन अब तो मुसीबत आ गई है ना, अब हम क्या करेंगे? तो रानी साहिबा कहती हैं, हमारे पास सनकगढ़ में भी बहुत अच्छे अच्छे बावर्ची हैं, आप उनको क्यों नहीं बुलवा लेते? तो राजा जी कहते हैं, क्या हमारे सनकगढ़ में कोई बावर्ची भी है? आखिर तुम किसकी बात कर रही हो? तो रानी साहिबा कहती हैं, मैं सनकगढ़ के लोगों की बात कर रही हूँ। क्यों ना आप उन्हीं लोगों को बुला लें जो अच्छा खाना बनाना जानते हैं। फिर जो अच्छा खाना बनाए, आप उसी से अपनी दावत का खाना भी बनवा लीजिएगा। ये सुनकर राजा जी कहते हैं, हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं ऐसा ही कुछ करता हूँ। मैं सबसे पहले गांव के लोगों से एक बार बात करना चाहूँगा। और राजा अपने ढोलची को गांव के लोगों में ये ऐलान करने के लिए भेजते हैं कि वो जल्द अज जल्द महल में पहुँचे। तो ढोलची जाता है गांव में और जाकर ऐलान करता है, सुनो सुनो सनकगढ़ के वासियों, सुनो, राजा जी ने जो अच्छा खाना बना सकते हैं उनको अपने महल में अभी बुलाया है। जो लोग अच्छा खाना बनाना जानते हैं वो अभी राजा जी के महल पहुँचे। सुनो 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 सनकगढ़ के वासियों, सुनो। ढोलची के ऐलान के बाद गांव के कुछ लोग राजा के महल में जमा हो जाते हैं। फिर राजा जी पूरे गांव के लोगों से बात करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि हम महल में दावत रखना चाहते हैं,
लेकिन जहाँ से बावर्चियों को बुलाने वाले थे वो बीमार हो चुके हैं और उन्होंने हमें मना कर दिया है। और हमारे महल के खुद के जो बावर्ची थे हमने उन्हें छुट्टी पे भेज दिया है कि जब बाहर से खाना बनाने वाले आ रहे हैं तो इन लोगों की क्या ज़रूरत है। लेकिन अब तो मुसीबत पड़ गई है कि आखिर हम दावत का खाना किससे बनवाएं। अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो क्या तुम लोग ये काम कर सकते हो। ये सुनकर गांव के लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे और कहते हैं, जरूर, क्यों नहीं, हम करेंगे। गांव के लोग हामी भर देते हैं। उनकी हाँ सुनकर राजा जी कहते हैं, लेकिन हमें अच्छे और काबिल बावर्ची की जरूरत है, किसी नौसिखिए बावर्ची की नहीं। हम चाहते हैं कि इस बार की दावत का खाना इतना शानदार बने कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। तुम में से जो सबसे अच्छा खाना बनाएगा हमारी तरफ से उसे इनाम भी दिया जाएगा। पहले मैं तुम सबकी परीक्षा लूंगा और जो सबसे अच्छा खाना बनाएगा मैं दावत का खाना भी उसी से बनवाऊंगा। तो गांव के लोग कहते हैं, ठीक है, हम तैयार हैं। गांव के लोग परीक्षा देने के लिए राजा जी के महल जाते हैं। वहाँ पे राजा जी सारा इंतजाम कर देते हैं। परीक्षा देने के लिए मोनिका, सासुमा, रज्जो, दद्दू, बब्बन और बबली सब लाइन में खड़े हो जाते हैं। उन लोगों को देखकर राजा जी कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सबसे पहले सब्जी बनाओ और जिसकी सब्जी सबसे ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी मैं दावत का खाना उसी से बनवाऊंगा। फिर सब परीक्षा देने में लग जाते हैं। सब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। जब सब्जी बनकर तैयार हो जाती है तो राजा जी सबसे सब्जी को थोड़ा थोड़ा चखते हैं। चखने के बाद राजा जी कहते हैं, यहाँ पर तो सबसे अच्छी सब्जी सासू माँ ने ही बनाई है, बहुत स्वादिष्ट बनी है। यही तो मैं चाहता हूँ कि दावत के लिए सब्जी आप ही बनाएं। ये सुनकर सासू माँ खुश हो जाती हैं और कहती हैं, जी बिल्कुल, मैं सब्जी बनाने के लिए तैयार हूँ। तो राजा जी कहते हैं, सिर्फ सब्जियों से क्या होगा, हम चाहते हैं कि रोटियां भी अच्छी बनाई जाएं और अब आप सबको रोटियों की परीक्षा देनी पड़ेगी। फिर राजा जी सबको रोटी बेलने में लगा देते हैं। रज्जो की रोटियां फट जाती हैं, सासू माँ की रोटियां टेढ़ी हो जाती हैं। बब्बन तो बेल ही नहीं पाता, लेकिन दद्दू की रोटियां पूरी गोल बनती हैं और सही तरीके से बनती हैं। ये देखकर राजा जी कहते हैं, यहाँ पर सबसे अच्छी रोटी दद्दू ने बनाई है और मैं दावत के लिए रोटियां उन्हीं से बनवाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि दद्दू दावत के लिए रोटियां आप ही बनाएंगे। तो दद्दू कहते हैं, जी राजा जी बिल्कुल, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। फिर अगले ही दिन राजा जी के महल में दावत होती है। दावत के कुछ घंटे पहले ही सासू माँ और दद्दू वहाँ पहुँच जाते हैं और खाना बनाने में लग जाते हैं। घंटों रसोई में काम करने और कड़ी मुशक्कत करने के बाद आखिरकार उनका मज़ेदार और लजीज खाना पककर तैयार हो जाता है और फिर दावत का समय हो जाता है। दावत में पूरे गांव के लोग आते हैं। गांव का एक भी फर्द ऐसा नहीं रहता जो कि उस दावत में ना आया हो।
फिर दावत का समय होता है और पूरे मेहमान खाने के लिए बैठ जाते हैं। बैठने के बाद उनको खाना परोसा जाता है। भोजन करने के बाद पूरे गांव के लोग बहुत खुश नजर आते हैं और आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। वाह, सब्जियां तो बहुत ही अच्छी बनी थीं। हाँ, और रोटियां भी कितनी अच्छी बनी थीं। मजा आ गया खाना खाने का। लोगों के मुंह से तारीफ सुनकर राजा जी खुश हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि अब इनाम देने का समय आ गया है। पर उससे पहले राजा जी एक जरूरी ऐलान लोगों से करते हैं। सनकगढ़ के वासियों, मैं तुम सबसे बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारी संपत्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस सब में आप सबका भी हिस्सा है। आप सबका धन्यवाद। और ये दावत भी इसी खुशी में रखी गई थी। आपकी जान, आपके माल और आपकी जायदाद की हिफाजत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। फिर राजा जी दद्दू और सासू माँ दोनों को बुलाते हैं और कहते हैं, आप दोनों को तो शाबाशी मिलनी चाहिए। सब लोग खाने की बहुत तारीफ कर रहे हैं। लोगों को खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। मैं जो चाहता था वो हो गया और ये तुम दोनों ने करके दिखाया। और वादे के मुताबिक मैंने कहा था कि जो सबसे अच्छा खाना बनाएगा मैं उसको इनाम दूंगा। फिर राजा जी सासू माँ और दद्दू का इनाम लेकर आते हैं और सबके सामने उन दोनों को इनाम देते हैं, जिसमें बहुत सारे कीमती तोहफे होते हैं। और राजा कहते हैं, ये लीजिए सासू माँ और ये लीजिए दद्दू, ये है आप दोनों का इनाम। आपने हमारी दावत का रंग फीका नहीं होने दिया। आज सबने इतने मजे से खाया, इतनी तारीफें की कि मुझे संतुष्टि मिली और इतना स्वादिष्ट भोजन आप दोनों की वजह से ही बना है। ये तुम दोनों की कड़ी मेहनत की वजह से हुआ है। ये सब सुनकर दद्दू कहते हैं, शुक्रिया महाराज, आपने हमारी मेहनत की कदर की और हमें अपने कीमती इनामात से नवाजा। और सासू माँ कहती हैं, महाराज आपका बहुत धन्यवाद। हम आइंदा भी आपकी सेवा के लिए हाजिर होंगे। अगली बार से अगर आपको कभी भी हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। और दद्दू कहते हैं, अगली बार से अगर आपको कभी भी हमारी मदद की जरूरत पड़े तो हमें जरूर बताइएगा। ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। यूं सब लोग इस शानदार दावत करने पर बादशाह का धन्यवाद करते हैं और सब लोग खुशी खुशी अपने घरों को वापस लौट आते हैं।